यार भाई धर्मेंद्र, घर खरीदना है यार, क्या किया जाए? घर खरीदना है तो इसमें इतना क्या सोचना है, खरीद डालो। तुम्हारे लिए कहना आसान है भाई, अपना घर है तुम्हारे पास, बजट, कनेक्टिविटी, लोकेशन सब देखना पड़ता है, बड़ा पंगा है घर लेना। हर घर खरीदने वाले के लिए जेब और लोकेशन के बीच जंग तो रहती है। ये दोनों ही आपके सपनों के घर को चुनने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। कीमत में अंतर की मुख्य वजह लोकेशन है। लोकेलिटी यानी आसपास पड़ोस का माहौल और बेसिक एमिनिटी कीमतों पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। जहां गलियां तंग हैं, गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं या कम्युनिटी पार्किंग में, घरों की बालकनी से बिजली के तार गुजरते हैं, बारिश में नाली का पानी सड़क पर आ जाता है, ऐसे इलाकों में कीमतें कम हैं। वहीं दूसरी ओर जहां सोसाइटी में चौड़ी सड़कें, ग्रीनरी, पार्किंग और सिक्योरिटी की उचित व्यवस्था है, वहां घरों की कीमतें ज़्यादा हैं। लोकेशन से बजट तय होता है, यानी प्रॉपर्टी की कीमत तय होती है, और साथ ही में उस लोकेशन का डेवलपमेंट कैसा है इससे भी तय होता है कि आपको प्रॉपर्टी की कीमत किस तरह की मिलेगी। आपके भी शहर में ऐसे इलाके होंगे जहां एक ही रोड के दोनों तरफ की प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो अलग अलग होगी। अगर एक रोड पर एक तरफ सोसाइटीज हैं तो वहां कीमत आपको फ्लैट की 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक जाती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ एक ऐसा इलाका है जहां बस्तियां हैं, मार्केट है, छोटे छोटे घर हैं, जहां आप ज्यादातर देखेंगे कि पेइंग गेस्ट वाले स्टूडेंट्स भी वहां पर रेंट पर लेकर घर रहते हैं, वहां कीमत कम होगी। तो ऐसे इलाके अगर मैं दिल्ली एनसीआर में देखूं तो आपको दिखता है मयूर विहार फेज 1, कनावनी का एक इलाका है इंदिरापुरम में, वहां पर भी इसी तरह आपको दिखेगा, एक तरफ सोसाइटी, दूसरी तरफ आपको छोटी छोटी बस्तियां, गांव नजर आएंगे, और साथ में करावल नगर का इलाका हो गया। बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में ऐसे लोकेशन है वसई और पनवेल, एक तरफ फ्लैट्स तो दूसरी तरफ छोटी छोटी बस्तियां जहां रेट बहुत कम नजर आएगा। बंगलुरु में ऐसे इलाके हैं बेलांडूर और फ्रेजर टाउन। तो एक ही लोकेशन होगी लेकिन डेवलपमेंट के आधार पर दोनों की कीमत तय होती है। जब आप रियल एस्टेट बाय करें तो सिर्फ आप रिटर्न्स ना देखें, आप सबसे पहले अपनी कन्वीनियंस देखें और आप एक पहले ड्यू डिलिजेंस करें कि कहां पर आप अगले 10 साल 15 साल रह सकते हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज किया, कम से कम कॉम्प्रोमाइज किए, जो आपके लिए बेहतर सुविधाएं भी देगा मेंटल पीस के तौर पे। और अगर वो लोकेशन इन सब चीज़ों को फुलफिल करती है वो रिक्वायरमेंट, तो अच्छी एप्रिसिएशन भी मिलने की उम्मीद रहेगी एक लंबे दौर में। तो लोकेशन चुनने से पहले आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। कनेक्टिविटी देखिए, घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है कि नहीं, अगर नहीं है तो कितनी दूरी पर है। हॉस्पिटल जैसी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। घर बार बार खरीदने की चीज़ नहीं है, इसलिए सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए फैसला करना चाहिए।